अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं कुछ तफसीली वीडियो लेकर के आया हूं। ऐसे हैदराबादी मीर सादिक व मीर जाफर के औलादों के ताल्लुक से, जिनके ताल्लुक से मैं बहुत कम बोलना चाहता हूं, लेकिन जब मुझे वो ललकारते हैं या मुझे गिरफ्तार कराने के लिए कहते हैं या मेरे ऊपर FIR करा के जेल कराने की बात कहते हैं तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है। और मैं चाहता हूं कि उनकी गलतफहमी के लिए अगर मैं खामोश हो गया तो कहीं ना कहीं उनकी गलतफहमी ये होगी कि शायद ये डर गया। लिहाजा मैं डरा नहीं हूं। मैं उस वक्त भी नहीं डरा था जब इनके वालिदे गिरामी हजरत जो है बैरिस्टर साहब हैदराबाद के, उनके FIR पर और उनके बिरादर निस्बती जनाब कातिल शहबाज अहमद खान की जो है FIR पर मैं नहीं डरा। उसके बाद जो है बंटी बबली जो है शिमोगा के, और इसी तरह से कर्नाटका के जो दोनों बंटी बबली हुआ करते थे, अब्दुल्ला और मुनीब और अकील, पता नहीं क्या क्या नाम था, उन लोगों के FIR से नहीं डरा। तो ये आमिर जाबरी जैसे मुनाफिकों से मैं क्यों डरने लगा? देखिए, इस्लामी शबीह रख लेना, इस्लामी शबीह अपना लेना। मीर सादिक और मीर जाफर भी जो है ना वो इस्लामी शबीह रखते थे, लेकिन कितनी बड़ी गद्दारी की। बंगाल में जो है जाफर ने और सादिक ने दक्कन के सादिक ने अपने अपने वक्त के नवाबों को और अपने अपने वक्त के मुसलमान जो है बादशाहों को दगा दिया। तो आज से लेकर के, बहुत पहले से लेकर के आज तक सादिक अज बंगाल व सादिक अज दक्कन, जाफर अज बंगाल व सादिक अज दक्कन, नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन। यानी कि जाफर जो था वो बंगाल से था, और सादिक जो है वो दक्कन यानी कि हैदराबाद से था। नंगे आदम, इंसानियत के लिए आर शर्म, नंगे दीन के लिए भी शर्मसार करने वाली शख्सियत, नंगे वतन, और जहां ये पैदा हुई है वहां के लिए भी, अपने वतन के लिए भी बहुत बड़े शर्म का बाइस। जाफर जो है वो अपने वक्त के बादशाह, मुसलमान बादशाहों को जो है उसने धोखा दिया था, गद्दारी की थी। और सादिक अज़दकन जो है वो हैदराबाद का हुआ करता था, जिसने टीपू सुल्तान के खिलाफ गद्दारी की थी और हमेशा के लिए जनाब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि को शहादत नोश फरमा दिया। और मुसलमानों के हाथों से जो है अपनी खुदगर्जी की बदौलत वो हमेशा के लिए वहां की हुकूमत और वहां की क़यादत चली गई थी। खैर, आज भी मीर सादिक और मीर जाफर हैदराबाद में रूलिंग में हैं, और वही मीर सादिक और मीर जाफर जो है बहुत सारे लोगों को तोहतेक कर रहे हैं। दक्कन के यानी कि हैदराबाद के बहुत सारे मजलूमीन, बहुत सारे कमजोर लोगों की जमीनें जो उनको पसंद आ जाती हैं, जैसा कि रिपोर्ट में भी आ चुका है कि 3000 करोड़ की इन मीर सादिक और मीर जाफर, जो हैदराबादी मीर सादिक और मीर जाफर हैं, उन लोगों ने 3000 करोड़ रुपए की वक्फ प्रॉपर्टीज को कब्जा कर लिया है। इन्हीं मीर सादिक और मीर जाफर ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर जो है गेम खेल करके बुरी तरह से मुतासिर किया है। आज मुल्क के कोने कोने से, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, हर जिले और हर शहर के लोग मुतासिर हैं। हैदराबादी जो मीर सादिक और मीर जाफर है, मैं ये नहीं कहूंगा, आमतौर पर मैं नहीं बोल रहा हूं, हैदराबाद में, दक्कन में बहुत सारे नेकोकार लोग भी रहते हैं, बहुत सारे तारीख साज भी लोग रहते हैं, लेकिन जाफर अज बंगाल व सादिक अज दक्कन नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन, इंसानियत के लिए, दीन के लिए और वतन के लिए शर्मसार करने वाले इनके अमाल व अफ़आल जो है, अफ़आल व किरदार। उसी तरह से इन्हीं के औलादों में से एक है आमिर अल जाबरी। उसकी वीडियो आई है और उसकी वीडियो से पहले मैं इस वीडियो में एडिट करके जगह जगह पर, ये शायद आप लोगों को दिख रहा हो, मैं ये ट्रांजेक्शन अमीर बिन मुबारक IBC नंबर 0087158, इस शख्स ने, मीर सादिक और मीर जाफर के औलाद ने जो है 4 बार ट्रांजेक्शन लिया। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, तुम नहीं ले सकते, लेकिन जब तुम 4 बार पैसे ब्लैकमेल करके ले रहे थे तो तुम्हें क्या ये ख्याल नहीं आया कि मुल्क के दीगर लोग भी हैं? तुम्हारी ब्लैकमेलिंग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैंने आज तक पैसे इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैंने ये सोचा कि मुझसे ज्यादा मुस्तहिक अफराद मुल्क में हैं। अगर मैं पैसे ले लेता हूं तो मुझसे ज्यादा मुस्तहिक अफराद जो है रह जाएंगे, बेचारे बहुत सारे बुजुर्गवार हैं।
इस आमिर बिन मुबारक अल जाबरी मीर सादिक व मीर जाफर की औलाद ने 4 बार कंपनी को जो है ब्लैकमेल करके पैसा लिया है। मैं इस वीडियो में एक कहीं ना कहीं एडिट कर दूंगा, आप देखेंगे। मेरी किताब जज़्बे शाहीन का जब हैदराबाद में रिलीजिंग हुआ, उस वक्त इसने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अहलकारों से यह कहा था कि मुझे बहुत जरूरत है, पैसे दे दीजिए, हम लोग तो हमेशा के लिए सपोर्ट करने वाले हैं। उस वक्त एक शख्स को 2 लाख रुपए दिए गए। बाद में इसके घरेलू अखराजात, घरेलू मामलात में कुछ बीमारियां वगैरह लाहिक हुई, जिसकी वजह से इसने फिर एक बार तलब किया और इसको 2 लाख रुपए मिले। जब जज़्बे शाहीन जब लॉन्च हो रही थी और उस टाइम इसने मांगा तो उस टाइम 2 लाख रुपए मिले। 2 लाख रुपए घरेलू बीमारियों की वजह से इसने लिए। बाद में ये जो ट्रांजैक्शन है, मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट इस वीडियो में एडिट कर दूंगा। इस शख्स ने 1 लाख रुपए फिर लिए। और एक बार ऐसा हुआ जब ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफ्तर में गया और बहुत सारे लोगों को लेकर के गया, लेकिन इस गद्दारे वतन ने, नंगे वतन ने स्टाफ से जाकर के कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे कुछ पैसे दे दिए जाए, ये जो 50 लोगों को लेकर के आया हूं इनके पैसों से हमें मतलब नहीं है। खैर उस टाइम भी इसको 50,000 रुपए दिए गए। ये 4 ट्रांजैक्शन, आप लोगों को यकीन ना हो तो 2022 सितंबर से लेकर के इससे इसके ट्रांजैक्शन से तलब कर सकते हैं, गालिबन 2021 अगस्त के बाद इससे इसके ट्रांजैक्शन तलब कर सकते हैं, इसके स्टेटमेंट मांग सकते हैं। अगर ये झूठ बोलता है तो इसको जो है इस पर अल्लाह ताला की लानत हो। ठीक है, अब मेरे यहां पर वीडियो बना करके आने का मतलब यह है कि मैं एक वीडियो इसका दिखाना चाहता हूं जो कल इसने बनाया है, और बना करके इसकी हिम्मत ये नहीं है कि ये ऑडियो पर आकर के, वीडियो पर आकर के ये चेहरा दिखाने के लायक नहीं है तो वैसे मीर सादिक की औलाद चेहरा तो सुन्नती दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुनाफिक आदमी है। ये मुझे डराने के लिए क्या कह रहा है देखिए। और उनके अफराद खानदान के लिए है ये कंपनी, और रोहिरा शेख ने जो पालतू पाल के रखे हैं, आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर भोगते रहते हैं। एक पालतू जो है ग्रुप्स के अंदर भोगते रहता है ओवैसी मुजरिम बोलकर। ये कहता है कि 2 पालतू जो है सोशल मीडिया पर भोगते रहते हैं। मैं कहता हूं कि तुम तो चलो ठीक है, हमारे इन्वेस्टमेंट लगे हैं, हम मुस्लिम माइशत के खैर ख्वाह हैं, बहुत सारे लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मुखालफत करते हैं, उनके अगेंस्ट में हम हिमायत में खड़े हैं। हमारी कंपनी है, मुस्लिम माइशत कंपनी है, हम पालतू हैं तुम्हारे लिए। तुम किस मीर सादिक और मीर जाफर की औलाद हो जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से 4 बार ट्रांजैक्शन लेते हो, फिर भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ब्लैकमेल करते हो? तुम किसके पालतू हो? क्या बैरिस्टर के पालतू हो, या तुम किसके कहने पर जो है आते हो और इस तरह की धमकियां देते हो? ओवैसी से हम मासूम इन्वेस्टर्स का कुछ लेना देना है नहीं। ये मासूम है, ये कहता है कि ओवैसी से हम मासूम इन्वेस्टर का कोई लेना देना नहीं है। इस गद्दार ने, इस मौका परस्त ने अपने 4 बार ट्रांजैक्शन किए। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझसे ज्यादा मुस्तहिक, मुझसे ज्यादा जरूरतमंद लोग जो हैं वो कम से कम हमारे एक बार न लेने से अगर वो लोग पा जाते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है। ये अपने आप को मासूम इन्वेस्टर कहता है, ब्लैकमेलर कहीं का। अगर ओवैसी ने रोका है तो कंपनी जाए, जाके बात करे। कंपनी की अथॉरिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कंपनी की कि भाई जाकर बात करे। यहाँ पर भी जो है कंपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। और एक पालतू जो है सोशल मीडिया पे मेरा पुराना वाला ऑडियो उठाकर सोशल मीडिया पे चला दिया, यूट्यूब पर। भाई तुमने कहा था, तुमने ऑडियो बनाया था, उसको आज रिलीज किया जाए, पहले रिलीज किया जाए या बाद में? तुम बाद में गद्दारी कर जाते हो, तुम्हारे मुंह पर वो तमाचा है तो उससे तकलीफ होना लाजिम सी बात है, क्योंकि तुम बिन पैदी के लोटा हो, कभी इधर कभी उधर, अपने पैसों को पाने के लिए। तुम्हारे अपने पैसे हैं, हमें उससे सरोकार नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम मासूम 4 बार अपने पैसे, 2 लाख एक बार, 2 लाख एक बार, 1 लाख एक बार और 50,000 रुपए एक बार, और तुम अपने आप को मासूम कहते हो। उस वक्त का ये ऑडियो है जिस वक्त तकरीबन लोग नौहरा शेख के फेवर में थे। वो क्यों थे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको लगा कि नौहरा शेख मजलूम है, उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, अकेले औरत को चलते हुए बिजनेस पे से उठाया गया है, एक मौका देना चाहिए। तकरीबन जगहों पे से यही आवाज उठी थी कि भाई नौहरा शेख चलते बिजनेस से उठाया गया। ये अपने ही मुंह से इकरार करते हैं और अपने ही बातों से ये इनकार भी करते हैं। ऐसे ये मलऊन सिफत शख्स हैं। मैं हैदराबादियों को जो है मैं गलत नहीं कहता हूं, बहुत सारे नेकोकार अफराद भी हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारी कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला जितना भी खराब हुआ और जितनी भी गद्दारी हुई है वह हैदराबाद की सरजमीन से हुई है। शहबाज अहमद खान ने अगर साजिश की और मेरे ऊपर FIR किया, मैं इस वीडियो को दिखाना इसलिए चाह रहा था कि इसमें मैं ये दिखाऊं कि यह शख्स बार बार कहता है कि FIR करना चाहिए और मेरा नाम लिए बगैर मुझे अलग अलग
अलकाब से नवाजता है और कहता है FIR करके। मैं कहता हूं तुम्हारे वालिद गिरामी दिल्ली आकर के, जो कि बैरिस्टर हैं, और ये कहते हैं कि FIR जब हो रही है इस मुतीउर रहमान शख्स के ऊपर, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और इस बात की आप लोग इजाजत दीजिए कि इस पर कार्रवाई हो। 5 FIR किया गया, 2 FIR तो जो है इसके जो है चच्चा ने किया है, इस आमिर बिन मुबारक अल जाबरी के, यानी शहबाज अहमद खान रेपिस्ट ने, और एक तो इस बैरिस्टर ने किया है, करवाया है अपने लोगों से, और 1-2 FIR जो है वो मीर सादिक और मीर जाफर के पोते जो है शिमोगा के रहने वाले जो राशिद और अब्दुल्ला है, उन लोगों ने करवाया था। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर एक नोटिस तक नहीं आई, FIR तो हुई, लेकिन कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा बाप बैरिस्टर भी आ करके और दिल्ली में यह सिफारिश करता है, दिल्ली तो आना जाना रहता है उसका, यह सिफारिश करता है कि इस पर कार्रवाई करने की आप लोग इजाजत क्यों नहीं देते। तो आमिर बिन मुबारक अल जाबरी, तुम्हारे वालिद गिरामी की इतनी बड़ी ख्वाहिश 7 सालों में 8 सालों में पूरी नहीं हो पाई, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम FIR नहीं, तुम मेरे ऊपर मिसाइल बरसा दो, तुम मेरे ऊपर तोप चलवा दो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जब तक बचाने वाला है बचूंगा, और जब हमारे ऊपर कार्रवाई होगी तो सुन्नत यूसुफ समझ करके हम कहीं ना कहीं मुतासिर हो जाएंगे, लेकिन उसकी भी अपनी एक तारीख होगी, वहां भी जाकर के हम चैन से और सुख चैन से बैठेंगे नहीं। जाफर अज बंगाल वो सादिक अज दगन, नंगे आदम नंगे दी नंगे वतन, ये कलमा याद कर लेंगे और हमेशा इसको पढ़ते रहेंगे, दीवारों पर चिपका देंगे और जगह जगह पूरे मुल्क में। और ये बात जो है हम सोशल मीडिया पर फैलाते रहेंगे कि तुम हैदराबादियों ने जितनी गद्दारी कौम के साथ, सबको नहीं कह रहा हूं, इन जैसे मलऊनों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, टीपू सुल्तान के साथ, और आज मुल्क को तकसीम करने के लिए, मुल्क की जमहूरियत को तकसीम करने के लिए जितनी बड़ी गद्दारी जो है हैदराबाद की सरजमीन से हो रही है, उस पर भी ये शेर जो है सादिक आता है कि जाफर अज बंगाल वो सादिक अज दंगन, नंगे आदम शर्म है तुम लोगों के लिए, आदमियों पर, नंगे दीन के लिए तुम लोग गद्दार हो, नंगे वतन के लिए भी तुम लोग शर्म का बाइस हो, कलंक हो। तो लिहाजा तुम लोगों के FIR से, आमिर बिन मुबारक अल जाबरी, तुम लोगों के 4 ट्रांजेक्शन से ये बात कहीं से कहीं नहीं साबित होती है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पैसा देने वाली नहीं है। अच्छा, ये चीज याद आ गई मुझे, मैं बता देना चाहता हूं, ये जो है खेवड़ी के औलाद जो है ये कहता है कि हमने जो है इन्वेस्टमेंट सोने में किया था, हमने जो है इन्वेस्टमेंट सोने में किया था, जमीनों से क्या लेना देना। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा दूर अंदेशी अपनाती हैं और किसी न किसी तरह से लोगों को जल्द अज जल्द उनकी अमानतें देने के लिए कहती हैं और कोशिश करती हैं, और ऐसे आलम में जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट बंद, बिजनेस बंद, तमाम तरह के ट्रांजेक्शन्स बंद, उसके अकाउंट बंद और पता नहीं क्या क्या हाथ रोके गए हैं, उस आलम में भी जब हजारों लोगों के सैकड़ों करोड़ रुपए, जिनमें से कि अल मुबारक अल खेवड़ी जो है वो 4 बार ट्रांजेक्शन लेता है, तो ऐसे वक्त में जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा लोगों को अमानतें उनकी दे रही हैं, तो ये ऐसे वक्त में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मद्दाहों पर, उनके सपोर्टरों पर, या मुझ जैसे मासूमों पर, मैं मासूम तो नहीं हूं लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझ जैसे लोगों पर भी ये FIR कराना चाहते हैं, ऐसे वाहियात लोग हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेसरोपा और बेसहारा छोड़ देते हैं। ये लोगों की इतनी औकात नहीं है कि जो मुंह भर भर के गालियां दे रहे हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, उनको एक लफ्ज भी कहते हैं, लेकिन अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कोई हिमायत करता है तो उस पर FIR करेंगे खेवड़ी के औलाद। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये कहता है कि हम लोगों का जमीनों से क्या लेना देना, हम लोगों ने तो सोने में इन्वेस्टमेंट किया था। इस बात का जवाब देना इसलिए भी लाजिम व मलजूम होता है क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों का है और इस खेवड़ी की वजह से मैं नहीं बोल रहा हूं, बात आ गई तो कह रहा हूं। देखिए, जमीनें जो हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ने अपने उन प्रॉफिटेबल अमाउंट से, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने लिए प्रॉफिट कमाया था, 40% लोगों को दिए जाते थे, बकिया और अखराजात, स्टाफ अखराज और ऑफिशियल अखराजात लगते थे। उन 40% अमाउंट से जो जमीनें खरीदी गई थी, उन जमीनों का बेचना ज्यादा आसान तरीन है बमुनासिब उसके जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सोने का तिजारत कर करके जो लोगों को प्रॉफिट दिया था या जो तिजारत किया है, उसके मामलात अभी इसी शख्स ने कहा कि चलती फिरती कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बंद किया गया। मैं कहता हूं कि चलती फिरती कंपनी के दरमियान हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बंद कराया जाएगा। वो चलती फिरते मामलात क्या थे? वो चलते फिरते मामलात उन्हीं ट्रांजेक्शन्स, उन्हीं सोने के बिजनेसेस थे, वही सोने के बिजनेस थे जो कि अचानक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर हमला कर देने से
उन चीजों के, उन सोने के और उन तिजारतों के लेन देन रुक गए। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जमीनों पर तवज्जो नहीं देती है, जो कि सामने है, बड़ा असेट्स है, उसमें बड़ा प्रॉफिट है, वहां पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने तह बतह, मैंने हमेशा कहा कि तह बतह सिक्योर करके पैसों को रखा हुआ है, तह बतह लोगों की अमानतों को महफूज किया हुआ है। वो सोने की तिजारत जिस पर की लेनदारियां, देनदारियां, सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए की लेन देन बाकी थी, लोगों को लेना देना था, उसी दरमियान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर शबखून मारा जाता है और उसके डेटा को, उसके कंप्यूटर को, उसको लैपटॉप को, उसके रजिस्टर को काट करके ले जाया जाता है। अगर कंपनी ये कहे कि इन सब चीजों को, यानी कि सारे लैपटॉप, सारे डेस्कटॉप, सारे डेटा, सारे हार्ड डिस्क और हर तरह के रजिस्टर वापस आ जाने पर मैं आप लोगों को पैसे अदा करूंगी, अगर कंपनी ये कहे, तो आप लोगों को कितना तकलीफ होगा? बहुत ज्यादा तकलीफ देह बात है। उसके बरअक्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक बार ये नहीं कहा, एक आध बार ऐसे बातों बातों में इस बात का जिक्र आया है कि मुझे चलते फिरते, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सीईओ ने कहा कि मुझे चलते फिरते कंपनी से उठाया गया है, जहां पर माल दिया गया वहां से पैसे लेने हैं। उन सब चीजों की बिलिंग ये एफएसएल वाले डेटा के तौर पर काट करके लेकर के गए। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ये कहती है कि जमीनें नहीं, वो डेटा आ जाने के बाद फिर से 7 साल पहले जो ट्रांजैक्शन किए गए थे, 7 साल पहले जो मामलात किए गए थे, जैसे कि तुम लोग कहते हो कि हमारे पैसे तो सोने में लगे थे, सोने कहां गए? सोना या पैसा रखने के लिए वो नहीं होता है, तिजारत करने के लिए होता है, लाया गया, बेचा गया, उसके पैसे आने होते हैं। उसी दरमियान में कि ये सब शबखून मारा जाता है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की चलती फिरती कंपनी के दरमियान में तमाम मामलात को रोक दिया जाता। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ये कहे कि हम जमीनों को नहीं, उन सोने के ट्रांजैक्शन लेन देन हो जाने के बाद ये लेन देन की बातें करेंगे, लेन देन करेंगे, अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ऐसा कह देती, तो क्या ये आमिर बिन मुबारक अल-खेवड़ी जो है, क्या ये 4 बार ट्रांजैक्शन के पैसे उठा पाता? नहीं उठा पाता। सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है, तुम लोग सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। तुम लोग इस मकूले के तहत हो कि अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ये कहती है कि मेरे पास जमीन है, जमीन जल्द अज जल्द बिक जाएगी, उसको बेच करके जल्द अज जल्द लोगों को पैसा दे दिया जाएगा, तो ये बनु इसराइली सिफत लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो सोने का ट्रांजैक्शन करने के बाद, सोने के लेन देन, उसमें कई बरस, 10 बरस लग जाएंगे, 20 बरस लग जाएंगे, उस पर मामलात होंगे। जो सिधाई से दे देगा उसको ले लिया जाएगा, जो सिधाई से नहीं देगा उस पर मुकदमात, मामलात चलेंगे। क्या इतने देर तक तुम इंतजार करोगे? लेकिन जमीन आज के आज फरोख्त होगी, आज के आज बिकेगी, आज के आज तुम लोगों को पैसे मिल जाएंगे, बल्कि मिल गए। आमिर बिन मुबारक अल जाबरी जैसे दयूस लोगों को 4 बार ट्रांजैक्शन मिले ना। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ये कहती है कि मैं जल्द से जल्द पैसे देने के लिए उन जमीनों को मैंने फरोख्त करना, उन्हें पौने, और आज देख लीजिए कि ईडी कैसे उन्हें पौने रुपए में उसको फरोख्त कर रही है, लेकिन फिर भी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कहीं से कहीं तक तरद्दुद नहीं कर रही, कहीं से कहीं तक ये नहीं कह रही है कि मेरे वो बिल लाओ, मेरे वो ट्रांजैक्शन क्लियर करवाओ, मेरे वो लेन देन क्लियर कराओ, फिर उसके बाद इन मुबारक अल खेबड़ी जैसे लोगों को मैं पैसे दूंगी। ऐसा तो नहीं कहा ना। आप बनु इसराइली मत बनो। बनु इसराइली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हमरा होते हैं, लेकिन जब मुश्किल का वक्त आता है कहते हैं जाओ तुम और तुम्हारे खुदा लड़ लो। और यही बनु इसराइली होते हैं कि जब जब दरियाए नील पार करके जब जाते हैं तो वहां न खाने का बंदोबस्त, न पीने का बंदोबस्त। यही ऐसे ही जो है बनु इसराइली होते हैं, उनके लिए मनोसलवा उतर के आता है, मनोसलवा उतर के आता है, खाने के लजीज खाने उतर के आते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं या अल्लाह ताला, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसी चीजें हमें बंदोबस्त कर दीजिए कि हम इससे पक चुके हैं, ऐसे खाने से पक चुके हैं, हमें जो है ऐसा बंदोबस्त करा दीजिए कि हम पकाएं और खाएं। तो इस तरह के लोग, मुबारक अल जाबरी जैसे लोग हैं जो कि इस तरह की फुरानियत और इस तरह की जो है दयूसियत का मुजाहरा करते हैं। 4 बार ट्रांजैक्शन लेने के बाद कहते हैं कि कंपनी कहां है, कंपनी कहां है, ये कहते हैं। अगर कंपनी नहीं है तो ये 25,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 112 की तादाद में प्रॉपर्टी कहां से आया? सन 1998 से लेकर के सन 2018 यानी 20 साल तक लोगों को प्रॉफिट कहां से दिया गया? कोई ना हंजार ये कहता है कि एक से पैसा लिया गया, दूसरों को पैसा दिया गया। अरे बक्कम बख्तो, अगर सन 1998 से लेकर के 2018 तक ये लोगों से पैसे लेना और देना ही चलता रहा, तो ये जमीनें क्या शहबाज अहमद खान के अब्बा के जहेज में आया था? कंपनी थी ही नहीं, कंपनी थी नहीं। अगर कंपनी नहीं थी तो तुम्हारा बाप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से केस क्यों हार जाता है? कैसे हार जाता है? एक बैरिस्टर होकर के, एक बैरिस्टर जिन्ना था
जिसने कि मुल्क को बर्बाद कर दिया, हमारे मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और ये जिन्ना जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के टुकड़े टुकड़े, मौजूदा जिन्ना टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। मैं कहता हूं कि अगर कंपनी नहीं थी तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बैरिस्टर से जीती कैसे? अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक के पैसे दूसरों को लेती देती थी तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज खुद प्रॉफिट रखती थी, लोगों को प्रॉफिट बांटती थी। फिर ये जमीनें कहां से, मैं कहता हूं आमिर बिन मुबारक अल जाबरी के अब्बा बगदाद से लेकर के आए थे। कहां से लेकर के आए थे? भाइयों, थोड़ा अपने पैसे आपके हैं, आपकी तकलीफात हैं, आपकी परेशानियां हैं, उसको एक रास्ते से तलब करिए, एक अदब के दायरे में तलब कीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि बनु इसराइल साबित हो जाइए, मीर सादिक और मीर जाफर मत बन जाइए, नंगे आदम मत बन जाइए, नंगे दी मत बन जाइए, नंगे वतन मत बन जाइए। यहां लड़ाई लड़ी जा रही है सूद से पाक तिजारत को बचाने के लिए, और तुम लोग जो उसकी हिमायत करता है उसको कहते हो कि FIR करा के इसको गिरफ्तार कर दो। तुम्हारे साथ पुश्त भी अगर कब्रों से उठ करके चले आएंगे तो मुबारक अल जाबरी, मैं कहता हूं कि तुम्हारे अंदर औकात नहीं होगी कि तुम मुझे उंगली भी लगा सको। तुम्हारा बाप कहता हूं ना कि दिल्ली में आकर के जा चुका और ये अपील कर चुका, कई लोगों से कर चुका कि इसको गिरफ्तार करवाओ, मुतीउर रहमान नामी शख्स को। लेकिन यही कहा गया कि तुम जवाब क्या दोगे? जवाब क्या दोगे एक सहाफी को, एक पत्रकार को और एक बोलने की आजादी का अख्तियार करने वाले को? क्या जवाब दोगे? और ये चले हैं मेढक, कहते हैं मेढकी को जुकाम हुआ है, इनके बाप जो है मर गए अंधेरे में और बेटा है पावर हाउस। तो इस तरह से ये हैं आमिर बिन मुबारक अल जाबरी, जो कि 4 बार ट्रांजैक्शन लेते हैं और कहते हैं कंपनी नहीं है। 4 बार ट्रांजैक्शन लेते हैं और कहते हैं कि अपने पैसे लेते हैं और कहते हैं कंपनी नहीं थी। 4 बार ट्रांजैक्शन लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि 20 साल तक कंपनी बड़े आबोताब से चली है, और कहते हैं कि हमारे जो है पैसे सोने में लगे हुए थे। सोने के पैसे का अगर हिसाबो किताब होने लगा तो मैं कहता हूं काबिले बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोगों पर यानी कि तमाम इन्वेस्टरों पर कोई भी तरह की कोई चोट ना पहुंचे, इसलिए कभी भी अपने लेन देन, आप लोगों ने नहीं सुना है कि सैकड़ों ममालिक में जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बिजनेस फैले हुए थे। एक बैरिस्टर हार गया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से पंगा लेकर के, और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज उसके सांप के गले की हड्डी बन गई है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला तुम कह रहे हो कि कंपनी ही नहीं है, कैसे हार गया? ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज कैसे बन गई? लिहाजा मैं यहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक तरीका और वतीरा, जो कि कहीं ना कहीं सुन्नत यूसुफ पर चलते हुए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, और अगर समझदारी का सबूत देंगे तो आप भी समझेंगे कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कितने तह दतह पैसों को महफूज किया है। जब मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जब बादशाह ने ख्वाब देखा और कहा कि 7 मोटी गायों को जो है 7 पतली गायें खा ले रही हैं, और 7 गंदुम के खूशों को, तंदुरुस्त खूशों को और सूखे हुए खूशे खा लेते हैं, तो उस टाइम ये होता है कि खुश्क साली आने वाली है। लिहाजा 7 फरावानी के साल में जो है काश्त करके, खेती करके बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए जाएं और तमाम चीजें। उसके लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कुआं बनवाते हैं, एक मतलब जखीरा रखने के लिए, करने के लिए, वो चीजें अनाज रखने के लिए वो बनवाते हैं। तो उन्हीं का देख करके कहीं ना कहीं जो बुत परस्त लोग होते हैं, काफिर लोग होते हैं, दय्यूस लोग जो होते हैं, वो भी उसी तरह करते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। जैसे कि आज बैंक खोल करके लोग सूदी कारोबार चलाते हैं, तो ये सूदी कारोबार चलाने वालों का वतीरा उसी तरह से जैसे था जैसे वो दयूस मुशरिक अफराद का था जो गंदुम इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलते हुए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ऐसा कुआं और ऐसा जखीरा करने वाला माल गोदाम बनाया कि जिसमें 7 सालों तक, बल्कि उससे ज्यादा वक्त तक वो चलता रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको कैसे बनाया? 7 तहखाने जमीन में बनाए और 7 तहखाने जमीन के ऊपर बनाए, और उन गंदुम के खुशों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से ऊपर से डाला जाता था। तो वो जैसे जैसे वक्त गुजरता था उसमें से जो वो होते हैं अनाज के जो खुशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और अनाज उसके नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसके भूसे अलग होते हैं, उसके बाद अनाज वो तह बतह हर साल नीचे 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 आता चला जाता है। इस तरह से उस वक्त जो समझिए कि कहत साली आती है, उससे लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग समझिए कि जीते हैं, जिंदगी जीते हैं। और उससे बहुत बड़ा किस्सा है
कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को भेजते हैं, फिर बिन्यामीन को भेजते हैं। ठीक उसी तरह से यहां पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने तय बतय हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर चलते हुए अपने बिजनेस को सिक्योर किया हुआ है। वो किस किस तरह से सिक्योर किया हुआ है आप जानते हैं कि जमीनों में किया हुआ है, फ्लैटों में किया हुआ है, प्लॉटों में किया हुआ है, और इस तरह से जैसे कि गोल्ड में भी किया हुआ है। अब उसके तरीके, उसकी राजदारियां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से लोग, बादशाह उस वक्त का पूछता है कि क्या हमें नहीं बताओगे? तो वो कहते हैं कि अगर मुझ पर यकीन है तो आप इस बात को राजदारी रखें, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा रखिए। तो यहां अगर आपने और हमने इन्वेस्टमेंट किया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने उसको तय बतय महफूज किया है उन अमानतों को, जैसे कि जमीनों में, जैसे कि जो है प्लॉटों में, फ्लैटों में, बंगलों में, और बहुत सारी तरह की चीजों में आप लोगों के पैसों को महफूज किया, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने महफूज किया उस वक्त के अनाज को, और 7 साल तक चला। अगर इस चीज को महफूज किया गया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से, तो ये आमिर बिन जाबिरी जो है, इस जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, हमें सोने के ही पैसे दीजिए, यानी कि गोल्ड के ही पैसे दीजिए। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में भी मुनाफिक जो थे वो कहते थे कि ये क्या जरूरत है खुशो समेत जो है गंदुम इकट्ठा करने की, तो उस वक्त बताया गया कि जब जानवर जो है ना, जिससे उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन के सबसे बड़े कारोबार होते थे, तो जो जानवर है उनके खाने के ये खोशे काम आएंगे। लिहाजा उस वक्त इंसान तो इंसान, जानवरों के भी वो खोशे काम आए थे, और उसके जरिया से आसपास की तमाम रियासतें, तमाम मुल्क अनाज लेकर के गए थे, लेकिन फिर भी बच गया था। यहां पर भी अगर उसी दूरंदेशी के साथ, उसी तरह के तय बतय राजदारी के साथ, जिससे ये मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोग, जिसकी राजदारियां समझ न सके, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में बुत फरोश और मुशरिक अफराद जो जान नहीं सके थे, अगर इस चीज की राजदारी रखा जा रहा है, तो ये कहते हैं कि कंपनी नहीं थी, 18 साल 20 साल तक कंपनी ऐसे कैसे चल गई, एक का पैसा दूसरे को देते थे, तो ये प्रॉफिट क्या शहबाज अहमद खान के अब्बा के जहेज में आए हुए पैसों से दिए जा रहे थे? ये जमीनें जो है ओवैसी के बैंक से लेकर के बनाई गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तय बतय सिक्योर किया गया आप लोगों के पैसों को, लेकिन आप लोग बनी इसराइलियों की खसलत के मुताबिक कहते हैं कि नहीं, हमें जो है पके पकाए भुने हुए गोश्त और खाने नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए हमारे गोल्ड के ही पैसे चाहिए। तुम्हें पैसे से मतलब है, कलर ऑफ मनी से मतलब है, ना कि मतलब इस बात से होना चाहिए कि तुम्हें जो है गोल्ड के पैसे होते हैं, वो चाहे जमीन को अगर सिक्योर किया गया है सबसे पहले, तो सबसे आसानी से अगर पैसे जमीनों से निकलते हैं, तो तुम बनी इसराइलियों की खसलत यहां लेकर के और माहौल को गंदा ना करो। कंपनी अगर नहीं थी तो ये बैरिस्टर हारा कैसे? कंपनी अगर नहीं थी तो ये इतनी बड़ी जायदादें बनाई कैसे गई? कंपनी अगर नहीं थी तो ये जो ट्रांजैक्शंस के पैसे हैं, एक एक शख्स को उसके पैसों के कई गुने पैसे कैसे दिए गए? और ये बैरिस्टर हारा कैसे 4 साल तक अजियत और मुकदमे चलाने के बाद? लिहाजा मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुबारक अल जाबरी, अपनी मुनाफकत का सबूत मत दो। और दूसरी बात, तुम्हें तमहीद करना चाहता हूं कि तुम्हारे वालिदैन जो है मर गए और मुझे गिरफ्तार नहीं करा सके। अब तुम फिर से जो है बच्चे हो अभी तुम, और मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम जैसे लोग ही ये शेर याद दिलाते हैं, जाफर अस बंगाल वो सादिक अस दकन, नंगे आदम नंगे दी नंगे वतन। 4 बार ट्रांजेक्शन लेकर के आते हो और कहते हो कि ऐसा नहीं तो वैसा और वैसा नहीं तो वैसा, इनको गिरफ्तार करा दो। तुम लोग दंदनाते फिरो, कंपनियों को गालियां दो, कंपनी के खिलाफ बदतमीजियां करो, सूद से पाक तिजारत को तोड़ने और उसको डुबो देने की कोशिश करो, कोई कुछ ना बोले। हम अगर कंपनी की हिमायत करने लगते हैं तो तुम्हारे जो है आबा व अजदाद कब्रों में से निकल के आने लगते हैं, मुझे गिरफ्तार करवाओगे? तुम्हारी इतनी औकात हो गई है, तुम्हारे हैदराबादी और दक्कनी लोगों को इतनी जो है पावर मिल गई है, कुछ नहीं कर सकते इंशाअल्लाह ताला, जब तक हमारे ऊपर मजलूमों की दुआ है। और इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सुरखरू होकर के बाहर आएगी अपनी दूरंदेशियों और तह बतह लोगों की अमानतों को महफूज करने की बदौलत सबको पैसे मिलेंगे और अनकरीब मिलेंगे। ऐसा मेरा दावा है और ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा जज्बा है, ऐसा मेरा मुताला और ऐसा मेरा मुशाहिदा है।